आतंकवाद का एक नया चेहरा। जी हाँ, कमलेश तिवारी, जिनकी हत्या 18 अक्टूबर को हुई थी एंड 5 अप्रैल 2020 में हमारे 5 जवान, जिनमें 4 पैराट्रूपर्स थे, इनका शहीद होना। दोनों में ही एक कॉमन लिंक निकल के आ रहा है एंड वो लिंक है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित्र में। अब आप हमसे फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 23 मार्च को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हथियारों का एक जकीरा पकड़ा एंड साथ ही 6 अंडरग्राउंड मिलिटेंट को भी। तब पहली बार TRF का नाम सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सीरियसली आया, वरना अब तक ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे इनका एक चैनल था, वहीं पे वे पोस्ट डाला करते थे इंडिया के खिलाफ। इसका नाम लश्कर तैयबा के एक नए फ्रंट की तरह देखा जा रहा था। जी हाँ, लश्कर तैयबा जो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन इस समय थोड़ा वो डाउन चल रहा है। दूसरी बार इस TRF का नाम 5 अप्रैल को आया, जब हमारे 4 पैराट्रूपर्स और एक जवान कुपवारा के फाइट में शहीद होते हैं एंड 5 आतंकवादी भी मारे जाते हैं। लेकिन ये टसल इस साल की सबसे बड़ी हानि थी, क्योंकि जिन पैराट्रूपर्स को हमने खोया वो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे एंड इन्होंने 2018 के, आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा, उस टीम में ये भी शामिल थे। एंड यहाँ हर बार की तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान का लिंक निकल के आता है, क्योंकि ठीक 2 साल पहले ये मिलिटेंट पाकिस्तान वैलिड वीज़ा के साथ अटारी बॉर्डर के थ्रू गए थे। और यहाँ पे कंफर्म होता है कि ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा का LET, जिसे LET के नाम से जानते हैं, उसका एक ऑफशूट है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे ये लास्ट पिक्चर है हमारे शहीद पैराट्रूपर्स का। इनको लैंड करवाया गया था 4 अप्रैल को, जब पता चला था कि 5 मिलिटेंट्स नीलम वैली के अराउंड देखा गया है। यहाँ पे रडार के थ्रू ट्रैक किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिलिटेंट्स के फुटप्रिंट्स हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पैराट्रूपर्स को हेलीकॉप्टर से लैंड करवाया गया, यहाँ ये वॉकिंग पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पे फ्रोजन और हार्ड स्नो है, लेकिन यहीं पे जिन्हें ड्रॉप कराया गया उनके वेस्ट तक स्नो है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हॉस्टाइल सिचुएशन रहता है। इसके बावजूद भी हमारे पैराट्रूपर्स, जैसे कि उनका नारा है बलिदान परम धर्म, उनको ये हमेशा निभाते हैं। यहाँ पे ये आतंकवादियों की लाश है जो टसल के बाद ये भी मारे गए थे एंड ये जो हथियारों का जकीरा उनसे पकड़ा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स, सारा कुछ इनसे बरामद किया गया। अभी हाल ही में फिर अप्रैल 18 को सोपोर एरिया में, जब लॉकडाउन के गश्त के दौरान CRPF जवान अपने ड्यूटी में थे, एक आदमी आता है अकेले, और फेरान, जो कि वहाँ कश्मीर का लोकल ड्रेस कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ये एक काला सा ड्रेस होता है, बहुत लूज होता है। इसके अंदर ये गन छुपा के आता है एंड हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग कर देता है और हमारे 3 CRPF के जवान शहीद होते हैं और 3 इंजर्ड होते हैं। जी हाँ, इतने सामने में ये 2 अटैक करते हैं एंड इसका पावर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कश्मीर में अक्टूबर से एक्टिव थे, बट इनके खिलाफ कभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं इनका पहला अटैक 12/10/19 को श्रीनगर में हुआ था, जहाँ 7 सिविलियंस इंजर्ड थे। दोस्तों, इनका पहले ज़्यादा नाम नहीं आया था क्योंकि इन्होंने कोई मेजर अटैक नहीं किया था जिससे ये पता चले कि ये रियल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। यहाँ इससे पहले नॉर्मल सिचुएशंस जो होते थे, CRPF के जवान को इंजर्ड करना और इंजरीज ज़्यादा हो रही थी, फैटिलिटी रेट बहुत कम था एंड ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कश्मीर के
डिस्टर्ब्ड एरियाज में जहां मिलिटेंट्स हमेशा अटैक करते रहते हैं। बट जैसे कि 23 तारीख को जब इनके हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था और 5 तारीख को जब हमारे पैराट्रूपर्स शहीद हुए, तब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़्यादा तेज़ी से निकल के सामने आया। एंड आप देख सकते हैं उसी के बाद इसके ऊपर एक्शंस भी होने शुरू हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अप्रैल के बाद से इनके ऊपर एक्शन शुरू हुए हैं एंड अब तक 8 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं एंड 5 को तो 8 नहीं, 8 अटैक्स हो चुके हैं उन मिलिटेंट्स के ऊपर। एंड पहला अटैक जो 5/4 को हुआ था उसमें हमारे पैराट्रूपर्स ने 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया था और वे अब तक 13 सक्सेसफुल अटैक्स कर चुके हैं। अब दोस्तों थंबनेल में मैंने हिंदू हार्डलाइनर नेता कमलेश तिवारी का मर्डर के बारे में आपको बताया था। जब इनकी हत्या हुई थी तो एक अल हिंद ब्रिगेड नाम का एक संगठन सामने आया था एंड ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ्लैश कर रहा था क्योंकि इसी को सब ने टारगेट बनाया था कि यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कमलेश तिवारी की हत्या कराई थी। बट हमारे मीडिया चैनल्स ज़्यादातर विदाउट बेसिक चेक इस ब्रिगेड के बारे में उन्होंने सारा कुछ इन्हीं के जिम्मे मर दिया एंड आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी ने नहीं देखा। लेकिन अल हिंद ब्रिगेड जिससे कमलेश तिवारी की हत्या कराई थी उसका लिंक भी टीआरएफ के टेलीग्राम चैनल पे ही आया था एंड टीआरएफ ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इसे प्रमोट किया था। सो इसका भी लिंक टीआरएफ के थ्रू ही है। एंड जो अल हिंद ब्रिगेड है इसने जब अयोध्या वर्डिक्ट आया था 5 नवंबर को, तब इन्होंने ये पोस्टर भी जारी किया था कि द वार हैज़ बिगन, द स्ट्रीट्स विल बी एनगल्फ्ड विद द ब्लड ऑफ बीजेपी एंड संगीज। जी हाँ, इनका डायरेक्ट टारगेट बीजेपी एंड संगीज थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बाबरी मस्जिद का पिक्चर यूज़ किया था। एंड इसके थोड़े दिन ही बाद जो अल हिंद ब्रिगेड है इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, बट टीआरएफ का अकाउंट एग्जिस्टेंस में रहता है बट अल हिंद ब्रिगेड का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये बस आप कह सकते हैं 1.5 से 2 महीने के लिए बनाया गया था कमलेश तिवारी की हत्या से जस्ट पहले एंड अयोध्या वर्डिक्ट के बाद ये जाके बंद हो जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को देख के यही लगता है कि पाकिस्तान एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए अपने ट्रेडिशनल ग्रुप जो कि लश्कर और जैश है को सामने ना लाकर एक कश्मीर बेस्ड आउटफिट को तैयार करवा रहा है जिसे पूरे दुनिया को ये लगे कि ये इंडिजीनियस कश्मीरीज हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जैसा कि वो दिखाना चाहते हैं। एंड हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का सारा ध्यान इन्हीं टीआरएफ के ऊपर चला जाए, ना कि जो पाकिस्तान बेस्ड फोर्सेस हैं। एंड इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो ब्लैकलिस्ट होने का खतरा है एफएटीएफ के लिस्ट में, जिससे उसके इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का पड़ेगा, इससे बचने के लिए ये टीआरएफ को डेवलप कर रहा है। एंड ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है क्योंकि उसे वहाँ से मिलिटेंट्स को भेजना नहीं पड़ेगा। अब वे कश्मीर के यूथ्स को ही बरगला के, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, यहीं पे ट्रेन करवा के एंड वो यहीं के यूथ से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करेंगे एंड अटैक जो उनका पहला जो मोटिव था उसे कैरी ऑन करेंगे। अब आगे गर्मी के दिनों में, समर के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर में हमले ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट फीजिबल रहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो इसी टाइम में सबसे ज़्यादा अटैक्ट होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा पता चल पाएगा जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखने लगेगा। अभी ये एक्टिव है बट इतने ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं है और लश्कर भी आजकल बहुत स्लो चल रहा है और इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। तो अब आगे देखना होगा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन क्या होता है। एंड आगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर
बताऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और आगे ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।